गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। मैं सोनाली स्वागत करती हूँ मेरे चैनल बायोलॉजी सोनाली में। तो बेसिकली अभी आपके सामने आने का एक रीजन है। मैं वो रीजन को पहले आपके साथ डिस्कशन करना चाहती हूँ। मैं अभी जस्ट कॉलेज से आई हूँ। कॉलेज से आके मैं इमिडिएटली आपका ये क्लास ले रही हूँ। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं जो मेरे चैनल से पढ़ रहे हैं उन सभी के लिए है। ठीक है, तो आप ऑलरेडी मेरे स्क्रीन में देख रहे क्या लिखा है इसमें। यहाँ पर आपका जो ग्रेजुएशन है, मॉडल करिकुलम फॉर 3 या तो फिर 4 ईयर डिग्री कोर्स विथ मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शन, जो कि NEP 2020 का है सिलेबस। मतलब 2020 NEP के अकॉर्डिंग क्या रूल है और उसी के अकॉर्डिंग सिलेबस है ये। इसके ऊपर आज मुझे कमेंट देखने को मिला। ठीक है, तो डिटेल वीडियो को देखिएगा, मैं डिटेल में बोलूँगी। ठीक है, उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में बोल देती हूँ। ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है ये मैं कोविड टाइम से शुरू की हूँ, क्योंकि मेरे पास बच्चे उस वक्त कोचिंग लेने के लिए आते थे, मैं उनको कोचिंग देती थी। लेकिन जब कोविड सिचुएशन हुआ तो बच्चे घर पे नहीं आ पाए, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की कि मैम आप ऑनलाइन पढ़ाइए। मुझे ऑनलाइन का इतना नॉलेज नहीं था। मेरा ही एक स्टूडेंट मेरा यूट्यूब चैनल ओपन कर दिया कि आप इसमें पढ़ाइए, हम आपसे ही पढ़ेंगे। ये उनका प्यार था, तो मैं वहाँ पर शुरू की। और जैसे 2 साल में जब कोविड सिचुएशन फिर से नॉर्मल हो गया, कॉलेज ओपन हो गया, फिजिकल एजुकेशन स्टार्ट, मतलब आमने सामने पढ़ने का जब फिर से सब नॉर्मल होने लगा, तो मैं यूट्यूब चैनल में पढ़ाना नहीं चाहिए, पढ़ाई नहीं। और क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल में इतना मुझे अच्छा नहीं लगता था। मैं इस तरह से जाके कॉलेज में पढ़ाना, घर में ट्यूशन करना या फिर कोचिंग देना, ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। लेकिन धीरे धीरे मुझे कमेंट आना शुरू हो गया कि मैम आपका क्लास हमें बहुत हेल्पफुल लगता है, आप पढ़ाइए। लेकिन मैं थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा झिझकती थी, पढ़ाना मुझे इतना अच्छा पसंद नहीं था, मैं पढ़ा नहीं पा रही थी। तो मुझे थोड़ा सा, क्योंकि इतना मुझे टेक्नोलॉजी का भी नॉलेज नहीं था, जब मैं पढ़ाती थी तो शायद जल्दी जल्दी पढ़ा देती थी या फिर रुक जाती थी, थोड़ा सा ठहर जाती, इस तरह से होता था, नहीं हो पाता था मुझसे। लेकिन जब बच्चे देखे कि नहीं आप पढ़ाइए, हम आपसे बहुत हेल्पफुल होता है ये क्लास, ये वो सब लिखे, उसके बाद मैं बहुत साल का गैप हो गया मेरा यूट्यूब चैनल में, और फिर से मैं शुरू की। ठीक है, चलो बच्चे अगर हेल्प पा रहे हैं इससे यहाँ से, तो मैं ज़रूर पढ़ाऊँगी। देखिए, ना ही इसे मुझे कोई पैसा कमाने का कोई इंटरेस्ट है, और ना ही ऐसा कुछ है। पैसा तो मतलब माँ लक्ष्मी है, उसको मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं, मेरा सबसे पहले मेरे बच्चे हैं। अगर मेरे चैनल से वो लोग हेल्प पाते हैं तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी मैं उड़ीसा में ही रहती हूँ। उड़ीसा का अंडर में अभी एक बच्ची मेरे ही चैनल से पढ़ के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक की, और एक ही जनरल पोस्ट था, और वो बच्ची वो जनरल पोस्ट, एक ही जनरल पोस्ट में वो पाई, और मुझे थैंक यू बोली कि आपका चैनल से पढ़ के ही मैं आज ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है क्रैक करके मैं जॉब पाई हूँ। तो ये मेरे, इससे बड़ा मेरे लिए और कोई भी प्राइज नहीं है। ठीक है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है कि चलो मैं किसी के काम में आई। लेकिन आज एक इस तरह से कमेंट मिला है कि, मैं पहले वो कमेंट आपको दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए, एक कमेंट आया है कि डोंट फॉलो दिस यूट्यूब चैनल, सब कुछ गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड है। BSc 4 ईयर का हो चुका है, मैडम 3 ईयर बता रही है। ठीक है, उसके नीचे क्या कमेंट ये छोड़ दीजिए। उस वक्त तो मेरा दिमाग, क्योंकि मैं कॉलेज में थी, मैं भी प्रेशर में थी, और ये सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया उस वक्त। तो ये बात छोड़िए। अभी मैं ये जो महाशय है इनको मैं प्रूफ के साथ एक रिप्लाई देना चाहती हूँ। अभी प्रूफ ये है कि व्हाट इज 4 ईयर ग्रेजुएशन पॉलिसी, डिटेल एक्सप्लेनेशन, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक क्लास कर चुकी हूँ। और क्या क्लास की हूँ यहाँ पर देखिए, कब की हूँ देखिए।
2024 में अगस्त 30 को मैं ये क्लास कर चुकी हूँ, जिसमें कि व्हाट इज 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट पॉलिसी, डिटेल एक्सप्लेनेशन अबाउट 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, मल्टीपल एंट्री एग्जिट क्या है, लर्नर सेंटर यहाँ पर क्या है, इसके ऊपर डिटेल में मैं क्लास कर चुकी हूँ। आप चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। अभी मैं उस महाशय को एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जब आपको पता ही नहीं है कि मैं ऑलरेडी ये क्लास कर चुकी हूँ, ये ख़त्म हो चुका है, तो फिर आपका ऐसे कमेंट देने का क्या मतलब है, मैं समझ नहीं पाई। दूसरा बात है, इस मैडम को कुछ पता ही नहीं है। मैं खुद एक कॉलेज में ग्रेजुएशन कॉलेज में मैं वहाँ पर जॉब करती हूँ, और मेरा जो एक्सपीरियंस है वो 11 साल का एक्सपीरियंस है। ठीक है, मैं 4 ईयर या 5 ईयर से एडमिशन जो होता है कॉलेज में, जो एडमिशन होता है उस एडमिशन का एक हिस्सा हूँ मैं। जो स्टाफ एडमिशन कराता है ना, उसका मैं एक हिस्सा हूँ। ठीक है, मैं खुद इसके अलावा मैं कोई भी चीज़ बिना नॉलेज का कभी भी ज्ञान नहीं बांटती। ठीक है, अभी ये उनका रिप्लाई मिल गया। लेकिन जो बच्चे सोच रहे हैं कि 3 ईयर क्यों मैडम बोली, उन बच्चों के लिए है कि देखिए, आप लोग, अगर आप लोग को नहीं पता है, आप लोग जाके ये वीडियो जरूर देख लीजिए। मैं पूरी तरह से वहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिटेल एक्सप्लेन की हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जब भी कोई भी इम्प्लीमेंट होता है नया चीज़ कॉलेज में, अगर इम्प्लीमेंट होता है तो सबसे पहले हर इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटी, हर जगह पर अगर नया चीज़ इम्प्लीमेंट होता है तो वहाँ का जो जो भी डीन होते हैं या फिर अथॉरिटी होते हैं या फिर प्रिंसिपल जो भी होते हैं, वो सभी स्टाफ को लेकर एक मीटिंग करते हैं। और मैं भी उस मीटिंग में थी। सभी होते हैं ये मीटिंग में, तो मैं भी उस मीटिंग में थी, तो मैं डिटेल वहाँ पर जानती हूँ कि क्या क्या उसका पॉलिसी का क्या डिटेल है। क्योंकि मैं बहुत सारे रेस्पॉन्सिबिलिटी कॉलेज के मेरे ऊपर भी दिया गया है, मैं लेती हूँ रेस्पॉन्सिबिलिटी, तो मुझे क्या इतना भी नहीं पता होगा। अभी देखिए 3 ईयर क्या है मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा, और 4 ईयर क्या है बोल देती हूँ। 3 ईयर में यहाँ पर क्यों बोली मैं इसके बारे में बोलती हूँ। पहले क्या होता था, 3 ईयर ग्रेजुएशन के बाद आप लोग 2 ईयर का मास्टर डिग्री करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ है, आप पहला अगर फर्स्ट ईयर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके बारे में यहाँ पर डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। अगर सेकेंड ईयर आप कंप्लीट कर देते हैं तो आपको डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलेगा, और अगर थर्ड ईयर कंप्लीट कर देते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप ग्रेजुएट हुए। लेकिन अगर इसी 3 ईयर को अगर मिला के मिनिमम आपका अगर परसेंटेज 75% रहता है, तभी जाके आप 4 ईयर के लिए एलिजिबल है। आप तभी जाके एंट्री कर सकते हैं 4 ईयर, वरना आप 3 ईयर में डिग्री का स्कोर, डिग्री का जो सर्टिफिकेट है वो लेके आप वहाँ से निकल जाएंगे। तो क्या आप फेल होंगे? बिल्कुल फेल नहीं होंगे। अगर आप 3 ईयर कर लेंगे, ठीक है, अगर आप मिनिमम 3 ईयर कर लेंगे ग्रेजुएशन, वहाँ से अगर सर्टिफिकेट लेकर निकलते हैं ग्रेजुएशन का, तो फिर आप मास्टर डिग्री में डायरेक्ट एडमिशन हो सकते हैं 2 ईयर के लिए। लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा 1 ईयर फोकस क्यों दिया गया है? अगर आप 1 ईयर करेंगे, जो लास्ट का 4 ईयर जो होता है, 4th ईयर में सिर्फ आप रिसर्च करेंगे। जो रिसर्च होता है ना, मेथोडोलॉजी रिसर्च होता है, उसके ऊपर आप करेंगे। अगर आप 4th ईयर कंप्लीट कर देते हैं तो फिर क्या होगा, आप डायरेक्ट पीएचडी के लिए एलिजिबल होंगे या फिर डॉक्टरेट के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ये है इसका बेनिफिट। ठीक है, तो इसीलिए 4 ईयर होता है। लेकिन 4 ईयर के से पहले आपको 3 ईयर सबसे पहले कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना होता है, क्योंकि 3 ईयर में आपको मिनिमम 75% रखना होता है। मैं इसीलिए 3 ईयर का क्या सिलेबस है उसको मैं वहाँ पर एक्सप्लेन की थी, जिसके नीचे ये बंदी मैसेज की वहाँ पर, क्योंकि हमें अभी फोकस करना है 3 ईयर में क्या सिलेबस है, क्या स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मतलब उसके ऊपर डिपेंड करता है हमारा 4 ईयर। इसीलिए मैं 3 ईयर समझा रही थी वहाँ पर। मैं यहाँ पर नहीं बोली थी कि 3 ईयर है और 4 ईयर नहीं है, ये मैं नहीं बोली थी वहाँ पर। ठीक है, तो 3 ईयर में आपका क्या मेजर सब्जेक्ट है, क्या माइनर सब्जेक्ट है, इसके बारे में वहाँ पर डिस्कशन की थी मैं। इसीलिए हमारे उड़िया में एक बात बोलते हैं, उड़िया में एक बात है कि अल्प विद्या भयंकरी। अगर आपको किसी पर अगर नॉलेज नहीं है तो प्लीज़ वहाँ पर आप मत बोलिए, क्योंकि
ये बहुत ख़राब लगता है, क्योंकि हम लोग इतना मेहनत करके आपके लिए क्लास लेके आते हैं, और उसके बाद अगर इस तरह से सुनने को मिलेगा कि इनको कुछ पता नहीं है, इनको कोई फॉलो मत कीजिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मुझे फॉलो मत कीजिए, लेकिन मेरे दूसरे स्टूडेंट के लिए ऐसा मैसेज मत दीजिएगा। थैंक यू। मैं आज के लिए इतना ही। बाय बाय।